हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज जो है भारतीय भवन 9th क्लास का जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न पहला पहला चैप्टर का जो है देखने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैप्टर का नाम है जीवन की आधारभूत इकाई। ठीक है। और अगर आप पहली बार मेरा पहला वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, ताकि आने वाला वीडियो जो है आपसे कोई भी मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। वो बहु आपका जो है भारतीय भवन में जो दिया हुआ है प्रश्न उसी का सॉल्यूशन है, और आपको आसानी से समझाने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, और अच्छा फॉर्मेट में करके दिए हैं, तो अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को जो है लाइक करना है। चलिए, कोशिका को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने देखा है? तो याद रखना, कोशिका को जो है सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने देखा था। ठीक है। कोशिका कोशिका की जीवन संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? कोशिका को जो है जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? देखिए, क्योंकि जो है ना, जैसे कि हजारों ईंटों से मिलकर घर बनता है, वैसे ही करोड़ों कोशिकाओं से जो है ना हमारे शरीर बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक शरीर कोशिका का बना होता है। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं कि करोड़ों कोशिकाओं से हमारा शरीर बना होता है। ठीक है। चलिए, कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? याद रखना, पादप कोशिकाओं के चारों ओर पाई जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर ये लिख लीजिए। देखिए, ये सिर्फ जो है ना पेड़ों में होती है, ये भी याद रखिएगा। कोशिका भित्ति सिर्फ पेड़ों में होती है। जैसे ये घर का जो बाउंड्री होता है ना, मजबूत जो है दीवार बनाया जाता है, उसी तरह कोशिका भित्ति है ऊपर वाला पेड़ का चलखा। कौन से कोशिकांग सक्रिय श्वसन स्थल है? तो याद रखना, वो माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, और इसे जो है ना कोशिका का क्या था, फेफड़ा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो याद रखना, वो लाइसोसोम को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। ठीक है, ये कोशिका का जो है सफाई, यानी कि कर्मचारी मान लो। ठीक है, कर्मचारी इसको जो है, यानी कि कोशिका को, जब कोशिका जब खराब होती है तो ये जो है खुद को फाड़कर उसमें खत्म कर देती है, ताकि जो है उसकी सुरक्षा हो सके। चलिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए, हर एक प्रत्येक प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ताकि जो है आपको जो है समझ लीजिएगा तो कहीं रटना ना पड़ेगा। ठीक है। कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? याद रखना, राइबोसोम में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? राइबोसोम होगा। ठीक है। देखिए, राइबोसोम में क्या होता है कि कोशिका का जो है ना, मान लेते हैं प्रोटीन फैक्ट्री है। ठीक है, प्रोटीन में जैसे कि आपका होता है ना दाल उल ये सब, तो ज्यादा मतलब प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है, एनर्जी ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये राइबोसोम वही काम करता है। चलिए, अगला प्रश्न, लवक कहाँ पाए जाते हैं? तो पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? सिर्फ पौधों में पाया जाता है। इसी वजह से जो है पत्ते क्या होते हैं? हरे, और फल जो है रंगीन होते हैं। ठीक है, लवक कहाँ पाए जाते हैं? तो पादप कोशिकाओं में। ठीक है। चलिए, कोशिका के किन्हीं दो अंगों के नाम लिखे जिनमें डीएनए पाया जाता है। कोशिका के किन्हीं दो अंगों का नाम लिखे जिसमें डीएनए पाया जाती है। तो याद रखना, लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? लवक और, अब अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि नंबर भोजन का संपूर्ण ऑक्सीजन की संश्लेषण, भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण किस कोशिकांग में होता है? तो याद रखना, वो माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, यही शरीर का जो है मतलब ऊर्जा घर है, ये बिजली घर कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि यही डिसाइड करता है कि कहाँ पे जो है शरीर कमजोर है, या उसको उसको पूरा करना। ठीक है। चलो, कोशिका भित्ति तथा कोशिका झिल्ली में क्या मुख्य अंतर है? तो कोशिका भित्ति में कोशिका भित्ति कड़ी और निर्जीव होती है, जबकि कोशिका झिल्ली जो है अर्ध जो है पारगम्य और सजीव होती है। ठीक है, ये कोशिका भित्ति कड़ी और
निर्जीव होती है और कोशिका झिल्ली जो है सजीव होती है। ठीक है, जैसे कि देखिए व्यक्ति जो है मान लीजिए कि पत्थर का दीवार जो कड़ी रहती है, झिल्ली जो है कपड़े समझ लीजिए, जैसे जो पतली और लचीली होती है, ये भी समझ लीजिए। ठीक है, चलिए आप उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी झिल्ली के जो है द्वारा चुने हुए पदार्थ जो है क्या पदार्थ ही अंदर बाहर आ सकते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, देखिए जैसे कि दरवान की, अब समझ लीजिए, मतलब जैसे कि कोई आदमी क्या बोलते हैं, होम गार्ड खड़े रहते हैं, तो वहां पे पूछ के आना पड़ता है। ठीक है, कि कौन अंदर आ सकता है, कौन अंदर। उसी प्रकार जो है कोशिका झिल्ली का चयनात्मक चरण झिल्ली क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें द्वारा चुने हुए पदार्थ ही अंदर आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि देखिएगा, जैसे डीएम से मिलने हम सब तो नहीं, मतलब कि आम आदमी नहीं जा सकते हैं, तो उससे क्या होता है, चुने हुए जैसे बड़े बड़े लोग जाते हैं मिलने के लिए। ठीक है, भैया नेता से भी मिलने या हीरो से भी मिलने क्या होते हैं कि जैसे कि सब नहीं जा सकते हैं, इसीलिए इसको याद रखने का ट्रिक क्या रखेगा, क्योंकि इसी झिल्ली के द्वारा जो है चुने हुए पदार्थ के अंदर बाहर आ सकते हैं। ठीक है, कोशिका झिल्ली समझ लीजिए आपकी होम गार्ड है। क्या पादप कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है? क्या पादप कोशिकाओं में सेंट्रोमोसोम पाया जाता है? तो नहीं। ठीक है, क्यों नहीं पाया जाता है? ये सिर्फ जो है जानवरों और इंसानों में होता है। ठीक है, चलिए गोल्जी उपकरण कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में, इसका आंसर लिख लीजिएगा। ल्यूकोप्लास्ट का क्या कार्य है? तो ये खाद्य संचयन में सहायता करता है। ठीक है, अंत परद्रव्य जालिका कितने प्रकार की होती है? ये दो प्रकार के होते हैं, एक चिकनी और एक जो है खुदरी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, कौन सी कोशिका रचना जीन वाहक है? याद रखना वो गुणसूत्र है। कौन सा है? गुण सूत्र है। ठीक है, देखिए गुण सूत्र जैसे कि पेन के अंदर रिफिल होती है, वैसे ही गुण सूत्र के अंदर जो है ना जीन होती है। क्या होती है? गुण सूत्र के अंदर जीन होती है। चलिए, क्रोमोसोम का निर्माण किन किन घटकों से होती है? तो याद रखना डीएनए और प्रोटीन से। केंद्रक कहाँ पाए जाते हैं? तो केंद्रक के अंदर, केंद्रक द्रव्य में। ठीक है, कुछ प्रश्न छोटा है क्या? 20 नंबर क्या है? केंद्रक कहाँ पाया जाता है? केंद्रक के अंदर और केंद्रक के द्रव्य में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक नहीं पाई जाती? याद रखना प्रोकैरियोटिक कोशिका में। ठीक है, उतार लीजिएगा। कोशिका के भीतर, भीतरी और बाहरी वातावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होती है? तो विसरण द्वारा। किसके द्वारा? विसरण द्वारा होती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि अगरबत्ती जैसे खुशबू पूरे कमरे में फैलाती है, उसी प्रकार जो है क्या करते हैं मतलब कि विसरण चारों तरफ फैल जाती है। ठीक है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस संरचना द्वारा होती है? तो याद रखना रंध्रों द्वारा। किसके द्वारा? रंध्र द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा होती है? रंध्र द्वारा। ठीक है, रंध्र मतलब छोटे 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 जो रहता है, जब पत्तों में क्षेत्र रहता है कि नहीं। पौधों के मूल रोग द्वारा जल के अवशोषण में किस क्रिया का उपयोग होता है? याद रखना प्रसारण का। जीवों का शरीर किससे बना होता है? याद रखना कोशिकाओं का बना होता है। किससे बना हुआ था? कोशिकाओं से। अगला प्रश्न,
बहुकोशिकीय जीवों का विकास एक कोशिकीय से किस क्रिया द्वारा होती है? तो कोशिका विभाजन द्वारा। किसके द्वारा? कोशिका विभाजन द्वारा। ठीक है। एक एक ऐसी कोशिका का उदाहरण दे जो अपना आकार बदल लेती है। याद रखना उसका नाम क्या है? अमीबा है। क्या है? अमीबा है। ठीक है। जैसे कि पानी की बूंद को, जैसे कि जिधर चाहो उधर मोड़ लो। ठीक है। उसी प्रकार ये भी आकार बदल लेती है। जीवों के शरीर में कोशिकाओं की संख्या किस पर निर्भर करती है? तो जीव के शरीर के आकार पर। ठीक है। जीव के शरीर के आधार पर जो है, देखिए चूहे में जो है ना कम और हाथी में बहुत ज्यादा कोशिकाएं होंगी। ठीक है। तो इसीलिए जो है शरीर जो है कोशिकाओं की संख्या किस पर निर्भर करती है? जीव के शरीर पर। देखिए हाथी कितना बड़ा है, चूहा कितना बड़ा है, जितना बड़ा होगा उतना कोशिका होगा। ठीक है। चलिए, केंद्रक के बारे में, केंद्रक के बारे में सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया? याद रखना वो रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है। ये सब याद रखिएगा। ये किसने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद है? पहले से मौजूद कोशिक, यहाँ देखिए अभी भी सवाल यहाँ है, कोशिकाओं से होता है। तो याद रखना किसने बताया? तो याद रखना विरचू ने। ठीक है। किसने? तो विरचू ने। याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। और इस हम हो गया रे। द्रव्य एवं केंद्रक सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? इसमें प्रश्न थोड़ा इधर हो गया है। द्रव्य और केंद्रक को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? याद रखना क्या कहता है? जीव, द्रव्य, केंद्र। चलिए इसमें कुछ मिस्टेक हो गया है, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा जो है मिला लीजिएगा। देख लीजिए उसका आंसर जो है दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन ही पूरा नहीं दिख रहा है। ठीक है। इसमें दिया हुआ है, इसमें जीव, जीव द्रव्य दिया हुआ है। ठीक है। इसके बाद जो है चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 36 नंबर से देखते हैं। ठीक है। उधर थोड़ा सा मिला लीजिएगा। याद रखना पादप कोशिकाओं में गोल्गी उपकरण को सामान्यतः क्या कहते हैं? तो याद रखना डिक्टियोसोम कहते हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए, कोशिका के राजधानियों को चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? तो याद टोनोप्लास्ट कहते हैं। केंद्रक द्रव्य एवं कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का आदान प्रदान किन छिद्रों द्वारा होता है? याद रखना केंद्रक छिद्रों द्वारा। क्रोमेटिन जालियां कहाँ पाई जाती हैं? तो याद रखना केंद्रक द्रव्य में। उतार लीजिएगा सारा। क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिक किस स्थान पर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं? याद रखना किसमें जुड़े रहते हैं? तो वो सेंट्रोमियम में। ठीक है। तो मिला लीजिएगा। क्रोमोसोम के शीर्ष भाग को क्या कहते हैं? याद रखना टोलोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं? टोलोमियर। मानव शरीर की कोशिकाओं में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? याद रखना 46 जोड़े। कितने पाए जाते हैं? 46 जोड़े पाए जाते हैं, यानी कि और जो 46 पाए जाते हैं, 2 जोड़ा होता है 23-23 करके। कोशिका का आकार एवं आकृति किसके रूप में अनुरूप में होती है? तो याद रखना उसके कार्यों के अनुरूप में। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाई जाती है? याद रखना कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य में। चलिए अगला प्रश्न, रंगहीन एवं श्वेत प्लेस्टिड को क्या कहते हैं? रंगहीन या श्वेत प्लास्टिक को क्या कहते हैं? तो याद रखना व्यूकोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है। यानी कि पहला ही प्रश्न इसका
तो पहला बोल रहा है ऑप्शन ही नहीं, ये अति लघु उत्तरी है। गोल्जी उपकरण के समांतर नालिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? याद रखना, सिस्टर्नी कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ पे 48 नंबर का गैप हो गया है। क्लोरोप्लास्ट में भीतर अच्छा है, क्लोरोप्लास्ट के भीतर तरल युक्त गुहा को क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। किन संरचना के अभाव में वायरस में सजीवों का लक्षण नहीं दिखता? झिल्ली के अभाव में। इसमें झिल्ली का। फूलों और फलों को रंग प्रदान करने वाले प्लास्टिक को क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट। यही जो है फूलों को लाल, पीला और नीला बना, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट ने। तो ये थे जो है 50 नंबर का अति लघु उत्तरी आपके बुक के भारतीय वाहन, ठीक है, जीव विज्ञान का। तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत हो वो भी बताइएगा, जरूर मैं कमेंट को देखूंगा, ठीक है, और जवाब देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियो जो है नहीं करिएगा सब्सक्राइब तो आने वाला वीडियो आपके पास नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।